मैं बोलूँ? मेरा तो अभी यहाँ फिलहाल बैठे हैं, बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने अनुभव के बारे में। एक लाइन यहाँ से शुरू मैं बता दूं कि मेरा नाम है अमजद अली। मैंने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं, और जो आपने ट्रेलर में देखा, ठीक है, और आगे फिल्म देखेंगे और मज़ा आएगा। जैसे थ्रिलर फिल्म है वैसे डायलॉग्स हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं, इसके आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। बस आप फिल्म देखिए, आपका प्यार चाहिए। थैंक यू। मैडम, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगे और किस तरह का अनुभव रहा फिल्म में काम करने के बाद? जोर से हाँ जी। हाय, मेरा नाम तृष्णा है। मैं इस फिल्म में अतिका और शाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये फिल्म इट इज़ इंस्पायर्ड बाय जियालो फिल्म्स। अगर आप जियालो फिल्म्स देखने जाएं तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रूसम मर्डर मिस्ट्री एंड इट्स अ कंबाइंड एलिमेंट ऑफ डिटेक्टिव फिक्शनल एंड शॉकिंग हॉरर. I think it's a very toned down version of what Sarish is trying to present here for an Indian audience. और लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए तो फिल्म इज़ अबाउट द फ्रेंड्स who are looking for a friend, who are जो अपने दोस्तों को हेल्प करना चाहते हैं, पर वो उसको ढूंढने और हेल्प करने की जर्नी में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं जो वो ढूंढना भी नहीं चाहते हैं. और साथ ही साथ इस ऑल्सो स्टोरी ऑफ अ वुमेन्स रिवेंज, स्टोरी ऑफ अ मेन्स claim to a life that was deprived of him because of caste discrimination. So if you are looking for a story that you want to surrender yourself to and see where it takes you, I think it's a perfect film for that. जी सर. सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह इस प्रोजेक्ट के साथ आपका एसोसिएशन है? मेरा नाम जाहिद खान है. मैं इस फिल्म में एक वार्डन का किरदार निभा रहा हूँ. सो बेसिकली इनकी जो सर्च है वो चलते चलते एक जगह पर आके रुकती है जहाँ पर मैं हूँ और मैं उनके बीच में हूँ. दे हैव टू एक्चुअली गो थ्रू मी उस पर्टिकुलर एरिया में. सो आई थिंक बहुत मज़ा आया इन सब के साथ शूट करके, एंड वी शेयर दैट वेरी क्लोज बॉन्ड. सो इट वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. होप आप सबको पसंद आए. के बारे में कुछ शेयर. एक्चुअली मेरे कैरेक्टर में एक्चुअली इस फिल्म में ज़्यादा जितने भी एक्टर्स हैं उन सबको नाम नहीं दिए गए हैं. दैट इज़ द मेन. उसके बाद अगर मैं कहूँ तो ये कैरेक्टर काफ़ी सीरियस है, हॉट हेडेड है. दैट्स वाई इसका नाम हॉटी रखा है सर ने. और मैं नहीं समझ पाई थी शुरू में कि हॉटी क्यों रखा है. एंड देन जैसे जैसे हमने वर्कशॉप्स किए, जैसे जैसे मैंने स्क्रिप्ट रीड करना चालू किया और जैसे मैंने कैरेक्टर के ऊपर काम करना चालू किया, तब समझ में आया कि ये हॉटी क्यों है. एंड नेक्स्ट. जी, मेरा नाम अनिका है. जैसे कि आपको बताया गया है कि स्टोरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की है. हाउ दे आर देयर फॉर ईच अदर, स्टैंड फॉर ईच अदर. इवेंचुअली ऐसा कुछ पता करते हैं जो उन्हें नहीं पता करना चाहिए. सो मैं उस ग्रुप में एक फ्रेंड हूँ जिसका, जैसे बोला, हमारा एक प्रॉपर नाम नहीं है, बट मैं एक गर्लफ्रेंड हूँ. बिकॉज आई एम वेरी, मतलब उस ज़माने में जो बहुत मॉडर्न है, बहुत ही फैशनेबल है, उसको अपने कपड़ों में, अपने मेकअप में, अपने नेल्स में बहुत ध्यान है. बट इवेंचुअली यू विल नो कि इन सब के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है जो कि एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के लिए मरने को भी तैयार है और मारने को भी तैयार है. तो आपको वो पता चलेगा आगे जाकर. नेक्स्ट. हेलो, मेरा नाम अक्षय रवि है. तो इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एकदम एक ब्रैट है. ब्रैट इन द सेंस कि वो एक अमीर घर से है और वो बहुत बोलता है. एंड ये तीन दोस्त हैं जो कि अपने एक दोस्त को ढूंढते हुए जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी लापता हो गई है या कुछ समय से मिली नहीं है. तो मिल के जाते, तो इसको ये एक पिकनिक ही लगता है कि हम जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. और सीरियस बिल्कुल नहीं है, पर एक्चुअली सिचुएशन बहुत सीरियस है. तो इस कैरेक्टर को समझ वो नहीं आता है क्योंकि वो मस्त मौला है और आगे बढ़ रहा है. फिर तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि सच्चाई कुछ और है. तो वो फिल्म के कोर्स में पता चलेगा. मेरा सवाल आपसे है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोग सिनेमा घर तक पहुंच के आपकी फिल्म को देखेंगे? क्योंकि इस तरह की फिल्में बहुत सारी बन चुकी है. फिल्म तरह का सब्जेक्ट है, फिल्म तरह की कहीं लगभग कहानियाँ हैं, वेब सीरीज बहुत सारी है. अगर आप इसको OTT पे अगर रिलीज करते तो मुझे लगता है ज़्यादा ऑडियंस मिलती. तो सिनेमा घरों में रिलीज करने के पीछे का क्या मोटिव है आपका? मैंने इस फिल्म बनाया है फॉर थिएटर ऑडियंस को सोच के ही बनाया है. जिस तरह के फिल्म मैंने देखे जब मैं बच्चा था 90s में 80s में, तो उस टाइप की फिल्म मुझे एक बनाना था.
एंड जिसमें शुद्ध हिंदी है, प्रॉपर हिंदी है, प्रॉपर स्टोरी है, जो ठीक है बच्चे नहीं देख सकते बट आप एक फैमिली के साथ बैठ के देख सकोगे, बिकॉज इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई ज़्यादा वायलेंस भी नहीं है। एंड बेसिकली जैसे शॉर्ट्स लिया गया है, जैसे कहानी बताया गया है, वो लार्ज स्क्रीन के लिए बनाया गया है टू बी ऑनेस्ट। इवन द साउंड डिज़ाइन में जितना हमने मेहनत किया है फॉर द एम्बियंस, कि जो वर्ल्ड क्रिएट करना था 1991 में, गांव की कहानी है जहाँ पे ये हो रहा है एग्जैक्टली उस गांव में जो कैरेक्टर्स है 2 क्लासेस के हैं, एक अपर क्लास के है, एक जो शहर से आते हुए जो पढ़े लिखे हैं एंड जो विलेज क्लास के हैं, तो दोनों के बीच में जो टक्कर है वो भी दिखाना था कि इस सिचुएशन में एक जैसे एक पॉट में ये हो रहा है, ये सब लोग मिल रहे हैं और नतीजा क्या आ सकता है। तो ये वर्ल्ड क्रिएट करना भी एक डिफ़िकल्ट काम था हमारे बजट में। तो साउंड डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक भी मैंने खुद कंपोज किया है और म्यूज़िक का जो स्टाइल है वो 80s के टाइप के है, जो सिंथेसाइजर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि मुझे मेरे जो बचपन के जो आइडियाज़ था वो लेके आना था, जो शॉर्ट्स है, विजुअल्स है, जो लुक है, जो फील है स्टोरी के। इवन आप अगर जब ट्रेलर देखा होगा आपको शायद आई होप पुराने फिल्म की याद आया होगा। ये मेरा मकसद था बेसिकली। फिल्म कहीं ना कहीं बड़ी स्टार कास्ट होगी तो ही बिकती है, बड़े बड़े स्टार्स को वाले की फिल्मों को भी बेचने के लिए काफी दिक्कत आती है। तो आपको क्या लगता है कितना आसान या कितना मुश्किल होगा सिनेमा के पहले पर्दे पर आपको रिलीज करना, उसके बाद ऑडियंस को बुलाना? ऑडियंस को बुलाना डेफिनेटली मुश्किल है। होपफुली वो ट्रेलर देख के, जैसे आई डोंट नो कि आप दोबारा ट्रेलर क्यों देख रहे थे, मुझे पसंद है, आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। सो मे बी यू नो जो ऑडियंस देखता है ट्रेलर उनको अच्छा लगे, उनको लगेगा कि ये फिल्म थोड़ा डिफरेंट है। और सेकंड चीज़ है कि मैंने 15 साल पहले एक फिल्म बनाई थी कॉल्ड द इम्पॉसिबल मर्डर, बहुत लो बजट फिल्म थी बट और रिलीज़ नहीं कर पाए क्योंकि ना स्टार थे उसमें ना गाने थे। बट क्या हुआ कि 10 साल मैंने यूट्यूब में डाल दिया उसको, मैं देखा नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। और अभी आप खुद देख सकते हो, जब आप कमेंट्स देखोगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेकार फिल्म है बट बहुत सारे लोग, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो देख रहे हैं, 30 लाख व्यूज़ है, तो नंबर्स लाई नहीं करते एंड उनको अच्छा लगा, बोले ऐसे फिल्म क्यों नहीं आते, ऐसे फिल्म क्यों नहीं बनाते। सो मुझे इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो पूछ रहा था What is the significance of the meter, taximeter with your story? It's just deception, sir. It's not, doesn't have any significance. No, because I mean, more than the artist, we see that more on the screen. It's in the trailer. In the trailer, it is designed to give you a rhythm and to give you a feeling of the number 10, so that the audience will remember कि you know ये 10 जो है ना बैठना, it's a brand, गिन के 10, सारे पोस्टर, सारे जो डिज़ाइन है वो एक तरह से, and the trailer also I wanted to have that impact. So when you leave this and when you see the marketing, you should remember the number, the name, गिन के 10. शूटिंग कहाँ की है आपने? पनवेल में और पालघर में किया। दो लोकेशन थे, 2 स्केड्यूल में किया, 15 days, totally 30 days. I mean, most of you are newcomers. You have an acting background. लेकिन what are your expectations, each one of you, from this movie, one by one? कहाँ से स्टार्ट? Yes, sir. I think we put in a lot of effort. Everybody has come together to make this entire project. I think Shirish sir also has put in a lot of effort into this project. We want कि जो लोग थिएटर तक आते हैं वो देखने के लिए, उनको भी वही मजा आए जो हमें बनाते वक्त आया. So you should enjoy what we are doing and you should feel what the character is feeling at that time. Is what we expect from it. Talking about the expectation, I will be very honest, what he has done to make the film reach so far is a lot of effort from his side, on his part, to make his passion reach so many people. I do not have any particular expectation as such, but if I have to make an appeal to the audience, I would say that there is a director who has taken an artist who all are like new talents, newcomers, and there has been a debate of nepotism and bad film in the ecosystem of Indian film industry. So he is a director who's trying to bring a film, who's trying to bring a new talent. So as an audience, I would appeal an audience to give us an opportunity to watch a different kind of film and watch talented actors who are the part of this project and the filmmaker himself. Done? Okay. Thank you.
but even though group photos and नहीं उनका पूछा हाँ कर लीजिए करती बोलिए हूँ। बोलिए बोलिए मैम इस सिनेमा से आई मीन आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये होगा कि भले स्टोरी और जॉनर बहुत कॉमन है जैसे किसी ने पूछा, बट द स्टाइल विथ विच इट हैज़ बीन मेड और सिनेमा का जो कॉम्पोजिशन होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स, लाइटिंग, साउंड, विजुअल इफेक्ट, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो फिल्म अच्छी दिखे टेक्निकली। एंड ऑल्सो तो उस बैकग्राउंड में व्हेन वी एक्ट एज एन एक्टर वी वर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी नेचुरल, वेरी क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्टिव विद आवर रिस्पॉन्सेस। तो वो चीज़ अगर अच्छे से निखर के और वो अच्छा लगे, so that is I think new, so I hopefully that will reach and audience will like it. yes ma'am मेरे हिसाब से लाइक जैसे उन्होंने कहा कि वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है टैक्सी मीटर, सो वी जस्ट वांट कि आपके दिमाग पे या आपके पास आप एक बार मूवी देखे थोड़ा सा इम्पैक्ट रह जाए, आप याद करें कि ये क्यों था या ये क्यों था ऐसा या ऐसे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज हमने साथ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर द बॉन्ड वी शेयर्ड वाज अमेजिंग। तो वो आपको दिखे कि हाँ हम एक्ट कर रहे हैं बट हमारे जो न्यूआंसेस है, जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ऑन द स्पॉट है कि हम ऐसी बात करते हैं ऑफ स्क्रीन भी, और आपको वो ऑन स्क्रीन भी दिखे तो एक इम्पैक्ट रह जाए। जैसे उसने कहा कि विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए, हमने सर ने बहुत कोशिश किया है, हमने किया है कि आप लोग एटलीस्ट विजुअली मेंटली सब एक अपनी जैसे कहते हैं ना छाप लेकर जाए कि हाँ न्यू कमर्स है, न्यू डायरेक्टर है, नो मैटर बट काम अच्छा किया है, तो वो चाहिए बेसिकली। जी मैम मेरी एक्सपेक्टेशंस जैसे मैंने ऑडिशन दिया था उसके बाद ऐसा था कि एक बड़ा कैरेक्टर और एक अच्छा कैरेक्टर बहुत रेयरली मिलता है किसी भी आर्टिस्ट को, न्यू कमर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके एक अच्छा कैरेक्टर मिलता है। सो माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि ये मिल गया है, आई वॉन्ट टू गिव माई 100% टू इट ताकि मतलब जस्टिफाई हो सके और एक आई मीन मैं जस्टिस कर सकूँ इस फिल्म के साथ। सो दैट वाज माय ओनली एक्सपेक्टेशन। आई होप कि सरिश को पसंद आया वो काम, मैंने फिल्म नहीं देखी है सो मैं रिटायर हो ओवरऑल फिल्म अच्छी होनी चाहिए एंड दैट वाज Wish you all the best. थैंक यू। So start with introduction and tell something about the project. I mean, what really made you to be part of this project? How did you? I can say in English. English, sir, English. English. English is one यही प्रॉब्लम है। बोलना शुरू तो कर। हाँ। English बोलेगा तो global audience देखेगी. सर वंस पूछ अबाउट द प्रोजेक्ट। About the project. Yes, first, look center. Look here, sir. Yeah. The introduction is Hindi. Yeah. मेरा नाम है सरीश, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हूँ। फिल्म का नाम है गिन के 10, एक थ्रिलर है जो 1991 में सेट है। एक दिन की कहानी है 24 आवर्स की, जो सुबह स्टार्ट होता है और नेक्स्ट डे सुबह फिनिश होता है। Talking about the cast and crew, उसके बारे में बताइए कि are they all मतलब पहले से एक्सपीरियंस है कि नए कास्ट एंड क्रू अपने का? मोस्टली नए कास्ट है बट कुछ काम किया हुआ है कास्ट ने भी, छोटा मोटा काम किया है, कुछ नोन फेसेस नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा काम किया है कास्ट ने सब सारे कास्ट को क्या बोलते हैं यार उसको, जो ये होता है एक्टर्स को लेता है ना, हाँ Say something, sir. कास्टिंग, हाँ, हाँ कास्टिंग के साथ ऑडिशन है, ऑडिशन का सारे एक्टर को ऑडिशन करके ही लिया गया है। तो एवरीबडी इज क्या बोलते हैं वर्ड में बोलो इंग्लिश में बोलो, मिक्स करके बोलो। आप इंग्लिश कर सकते हैं। हाँ मैं वही वर्ड ढूंढ रहा था, दोनों में वर्कशॉप किया, उनका ट्रेनिंग हुआ ऐसा? हाँ सारे एक्टर्स का वर्कशॉप भी किया है हमने, दो महीना वर्कशॉप किया था फिल्म का, जैसा रिहर्सल था, तो सारे एक्टर को अपना कैरेक्टर बताया गया था, सबने अपना सीन्स रिहर्स किया गया था और सब सारे क्रू और कास्ट तैयार थे। उसके बाद ही हम शूटिंग के लिए गए, 30 दिन शूटिंग किया फिल्म का और पोस्ट प्रोडक्शन लगा ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड अब रिलीज करेंगे। मेरा नाम है अमजद अली, मैं राइटर हूँ, लेकिन इस फिल्म में मुझे हिंदी डायलॉग के लिए शरीस ने बुलाया। एक थ्रिलर है, थ्रिलर तो मेरा पैशन है, मतलब हम लोग तो मतलब ऑलमोस्ट एक साथ हम लोगों ने बॉम्बे में कैरियर शुरू किया था। तो
इसमें खास बात क्या थी, जब सरीश ने मुझे कहानी सुनाई, तो ज़्यादा तो मैं रिवील नहीं करूँगा, आप ट्रेलर तो देख ही रहे हैं। इसमें क्या था, एक 90s का बैकड्रॉप इन्होंने बोला कि रखते हैं हम लोग, जहाँ मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। मतलब कमाल क्या, वहाँ जो हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था, हमारा देश का जो 90s में बहुत अनस्टेबल था, कर्जे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उस समय में इन्होंने एक कहानी सेट की। तो एक थ्रिलर बनाते हैं, कहानी बहुत अच्छी लगी, और एक चैलेंजिंग था मेरे लिए डायलॉग्स में क्या था कि सीरीज़ के साथ तो जब आप काम करेंगे पता चलेगा, ये है ना है ना, कि बहुत कमाल का लगा, और डायलॉग्स लिखे, चैलेंजिंग हुआ, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो मज़ा आएगा। Sir, your career as a producer, how did you started out and what was the initial thing? Is it your debut as a producer or initially you have done this? नो, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20 years। तो मैं पहले असिस्ट किया है बहुत साल पहले, एड फिल्म में किया था। काफ़ी सारा शॉर्ट फिल्म भी बनाया है मैंने। एक फीचर फिल्म बनाया था 15 years ago कॉल्ड द इम्पॉसिबल मर्डर, जो रिलीज़ नहीं कर पाया, पर यूट्यूब में है और 30 लाख व्यूज़ है उसके। तो 15 साल के बाद मैं अभी सेकेंड फिल्म बना रहा हूँ जो प्रॉपरली रिलीज़ हो रही है। But will it be the picture film or releasing in a theaters or to the OTT platforms? What is the scenario? I mean, what अभी is the- गिन के 10 विल बी रिलीज इन थिएटर्स। Okay. 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है इन मोस्टली इन द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट। हम अभी भी देख रहे हैं कि कितने स्क्रीन्स में रिलीज़ हो रही But the content is quite sensual और violent दोनों है, मतलब sensual भी है, violent भी है, तो certification issues कितना? है। नहीं, एक्चुअली अपना फिल्म बहुत क्लीन है इन दैट वे। कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई ऐसा सीन्स भी नहीं है, सेंसुअल सीन्स भी नहीं है, और वायलेंस भी इतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है। प्लस कोई वल्गैरिटी भी नहीं है, कोई बैड वर्ड्स भी नहीं है फिल्म में। बेसिकली वेरी क्लीन फिल्म में मेरा ये मकसद था कि जो फिल्म मैं देख के बड़ा हुआ हूँ 90s में, 80s 90s में, जो क्लीन फिल्में होते थे बॉलीवुड के विथ क्लीन डायलॉग, क्लियर डायलॉग, तो मुझे वो रिक्रिएट करना था, एंड ये मेरा मकसद था। तो ये जो लीड कैरेक्टर है वो स्प्लिट पर्सनैलिटीज को शोकेस कर रहा है, क्या मतलब प्रोजेक्ट का क्या थीम है, पर्टिकुलरली क्या शोकेस करना चाहते हैं? बेसिकली प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है जो डिसेप्शन पे बेस्ड है, लाइक हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअली हो नहीं रहा है, कुछ और हो रहा है, और एज ह्यूमंस हम बहुत बहुत बार धोखा खाते हैं। तो एक क्लास स्ट्रगल हो रहा है इस फिल्म में बेसिकली, जो शहर के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं उनके बीच में एक क्लास स्ट्रगल होता है। तो जब शहर के लोग आते हैं गांव में, तो उनका एक परसेप्शन रहता है कि गांव के लोग उनको कुछ आता नहीं है, अनपढ़ है, मे बी वॉट एवर इट इज़, नॉलेज हम बेटर है, पर ये एक्चुअली रॉन्ग है, इट्स नॉट करेक्ट। एंड ये फिल्म से वो पता थोड़ा चीज़ें बाहर आ जाता है, समझ में आ जाता है, बट इट इज़ नॉट क्लियर फिल्म में, क्योंकि बेसिकली थ्रिलर ही रखा गया फिल्म को, ज़्यादा मोरालिटी वो उस पर नहीं जा रहा था। तो 20 years of experience, I mean, initially what did you do? And जैसे आप पता है कि एक फिल्म को लाया यूट्यूब पे, उसके अलावा आपने क्या प्रोजेक्ट्स करा? जो पहली फिल्म के बाद मैंने क्या किया कि पैसे ख़त्म हो गए थे फिल्म रिलीज़ करने के चक्कर में, एंड रिलीज़ नहीं कर पाया क्योंकि स्टार्स नहीं थे, गाने नहीं थे उस टाइम पे, गाने भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड कहीं रिलीज़ नहीं कर पाया, तो आई हैड टू डू सम वर्क, आइदर इंडस्ट्री छोड़ के जाना था और कुछ जॉब करना था या कुछ फिल्म रिलेटेड करना था। तो मैं सिखाना शुरू कर दिया, एक्चुअली ब्लॉग राइटिंग शुरू कर दिया। तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब में, वुल्फ क्रो, जहाँ पे मैं फिल्म एनालिसिस और कोर्सेज करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। तो काफ़ी पॉपुलर है एक्चुअली, ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। मेरा एक ब्लॉग है wolfcrow.com के वेबसाइट पे, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। मतलब ज़्यादातर फिल्म सिनेमाटोग्राफी फील्ड में आप किसी को भी पूछोगे तो वुल्फ क्रो ब्रांड थोड़ा नोन ब्रांड है एजुकेशन के मामले में। तो ये कर करके, सॉरी जस्ट टू फिनिश, ये कर करके कोर्सेज में सेल करा तो पैसे बनाते हो, तो हर साल मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट शूट करता ही रहता हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो करते करते लॉकडाउन में थोड़ा पैसे बच गए, तो मैं चलो 2 साल पैसे बच गए, अभी फीचर फिल्म बनाते हैं, तो बना लिया है। बड़े प्रोडक्शन हाउस को तो मान लीजिए कॉर्पोरेट का सपोर्ट रहता है, आप इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हैं, मतलब फाइनेंशियली जो होता है सपोर्ट वो कहाँ से लाते हैं, कैसे क्या? सर मेरे बिजनेस ने ही फंड किया फिल्म को, बिकॉज जो फिल्म बनाता हूँ उसको कोर्सेज करके मैं सेल करता हूँ, तो उसमें फंडिंग आ जाता है वापस। बट स्टिल लास्टली आई वांट टू आस्क, आज के सिनेरियो क्या है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का, और आपका विजन क्या, पर्टिकुलरली क्या चाहते हो कि आप एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर क्या आप रिप्रेजेंट करो ऑडियंस को आगे? एक्चुअली मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी अ फिल्म मेकर, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज़ है अपना स्टोरीज बताने के लिए फिल्म मेकर्स को। कुछ नहीं है तो यूट्यूब तो है ही, एंड यूट्यूब इज स्टिल अ वेरी बिग OTT प्लेटफॉर्म, प्रॉब्ली वर्ल्ड का सब सेकेंड बिगेस्ट है आई थिंक
इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्टोरी किसी को किसी तक नहीं पहुंचेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मेरी फिल्म इम्पॉसिबल मर्डर में बहुत कम बजट में बनाया था, 15 साल पहले यूट्यूब में डाल दिया जब यूट्यूब में कोई कुछ कर नहीं रहा था 2010 में, और ऑटोमेटिकली उसको 30 मिलियन व्यूज़ भी आ गए, और फिल्म भी इतना अच्छा नहीं है। बट आप अगर उसके कमेंट्स देखोगे और उसका लाइक्स डिसलाइक्स देखोगे तो मैं भी हैरान हो गया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं ऐसे फिल्में। तो इट इज़ एन मोटिवेशन है एक तरह से। थैंक यू। Yep. हो गया हाँ बोलना था कि associated with the project and how did you Okay. got this project as such? So my name is Akshay Ravi, and I am an actor and also a screenwriter. So about this project, I got to know through an audition which was conducted. और वो ऑडिशन कोविड का जो ओमिक्रॉन फेस चल रहा था उसके बाद फर्स्ट लाइव ऑडिशन, वरना तो सब घर से ही मांगते हैं। तो ये एक ऑडिशन चल रहा था तो उसके लिए मैं चला गया और फिर ऑडिशन दिया, और एक आई थिंक 10 दिन के बाद कॉल बैक आया कि वी हैव लाइक्ड यू फ्रॉम द ऑडिशन। तो फिर वहाँ से फिर वर्कशॉप, फिर स्क्रिप्ट पता चला और फिर इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो गया। And something about you, how did you firstly your introduction and about the association with the project? ओके, मेरा नाम अनिका आर्या है, मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। सो यहाँ पर एक्चुअली मैं इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड ऐसे हुई बिकॉज आई वर्कड विद द डायरेक्टर मिस्टर सरीस पहले एक प्रोजेक्ट पे। तो हमने एक यूट्यूब चैनल का काम किया था, सो वी गॉट टू नो ईच अदर फ्रॉम देयर। तो वहाँ से वी गॉट टू नो, फिर मैंने ऑडिशन दिया, देन आई केम फॉर द मूवी, आई गॉट सिलेक्टेड। हमारा वर्कशॉप था 2 महीने का, बहुत ही रिप्रेसिव। हमने पूरा एक एक कैरेक्टर को पढ़ा है, एक एक उसको पूरा हर सीन को समझा है, हर सीन को पहले रिहर्स किया, तब जाकर हम कैमरा के सामने आए हैं। सो इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग, अच्छा एक्सपीरियंस था। So starting your career as an artist, how did you started out your struggles and your past, ओके, सो माय बैकग्राउंड तो इज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, लाइक मैंने एजुकेशन उसमें किया था, बट स्कूल वूल में थिएटर प्रॉपर थिएटर प्रैक्टिशनर के अंडर मैंने थिएटर किया हुआ था, तो वो तो था मन में कि मुझे आर्ट्स फील्ड में जाना है। बट सिंस आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पहले लगा एजुकेशन से पूरा कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा काम किया फार्मा इंडस्ट्री में, देन मैं कहानियाँ लिखता था छोटा मोटा। फिर वो बहुत सीरियस हो गया कि नो, आई हैव टू टेक अ लीप, एंड तो फिर मैंने सोचा, और एक्टिंग का तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस स्टेज का था, थिएटर का, तो मुझे लगा वहाँ से शुरू करते हैं, फिर देखते कहाँ चलेंगे। तो थिएटर मैंने पहले ज्वाइन किया, मतलब अपने फार्मा का जॉब वगैरह छोड़ के, और प्लेस करता था। फिर इस ऑडिशन के बारे में पता चला, तो फिर ये मूवी मिल गई। फिर वहाँ से फिर तब कोविड चल रहा था, तो ऑडिशंस वरंट वेरी न्यू हो गया था प्रोसेस। तो इस फिल्म की शूट के बाद ही मैंने प्रॉपरली ऑडिशन देना, सेल्फ टेप बनाना, कास्टिंग हाउसेस जाना, वो फुल प्रोसेस लर्न करना मैंने शुरू किया। फिर मैंने एड फिल्म्स किए हैं, फिर कुछ फीचर फिल्म में भी काम किया है, एंड थिएटर तो चल ही रहा है। लाइक 2 डिफरेंट थिएटर ग्रुप के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ अभी तक, और साइमल्टेनियसली मैं राइटिंग भी करता हूँ और ऑडिशंस अभी भी दे रहा हूँ, सो कुछ होगा ज़रूर। and something about you, how did you started out about your career? मैं वैसे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैंने पोस्ट ग्रेड किया है नेफ्ट दिल्ली से, तो मैं एकेडमिकली थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन थी पहले। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये आपका अट्रैक्ट कर ही देती है कहीं ना कहीं से, बिकॉज इट्स जस्ट इंट्रीगिंग कि कैसे काम होता है, क्या होता है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि मैं एक बार आती हूँ मुंबई, आई जस्ट सी कि कैसे होता है, मेरे को अपनाता है कि नहीं अपनाता है। देन आई डिड अ कोर्स ऑल्सो, आई इन्जॉयड द कोर्स, एक्टिंग कोर्स। तो मुझे तब पता चला कि नहीं, मुझे मज़ा आता है काम करने में या फिर कैमरे के सामने एक्ट करने में। तो फिर मुझे थोड़ा सा परस्यू करना चाहिए, एंड आई शुड एटलीस्ट ट्राई, इफ़ नॉट सक्सीड बट एटलीस्ट ट्राई। तो फिर तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑडिशनिंग स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा काम मिला, तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे और मैं आपके सामने हूँ अभी। Lastly, what's your vision and besides this, are you working on any project? I mean, in the future also? आई मीन अभी तो ऑडिशंस तो चल रहे हैं, और थिएटर में मैं काम तो कर रहा हूँ, मतलब प्लेस के शोज़ चलते रहते हैं। उसके अलावा तो वही बहुत फिल्म्स, वेब सीरीज़ वाला वर्ल्ड एंटर करना है, तो उसके लिए अभी एड फिल्म्स तो मैंने कर रखे हैं, तो उसके थ्रू आई होप कि, और ये फिल्म के थ्रू भी मे बी काम वाम अच्छा लगे, आई एम श्योर लगेगा, तो उससे आगे और एक्टिंग में और अच्छे मज़ेदार रोल्स करने में। Something about you, what you're doing, I mean, besides
guys? Are you working on a project right now? See, this is an ongoing journey, so I'm auditioning अभी भी. तो एड्स हैं लाइंड अप थोड़े से, बट अभी प्रॉपर इज दिस ओनली फिल्म जो हमारा अभी मेन फोकस है. बट लेटर इन द फ्यूचर आई माइट डू समथिंग और इसके आगे. बट या इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, सो ऑन इट. थैंक Thank यू. you. Sir, sir, start your introduction and about your association with the project. My name is Zahid Khan. I again learned through about this project from the auditions that were going on. So I'm basically from Delhi. I moved to Mumbai in 2020. So I used to do theatre previously. I was with NSD. I did a play there, Sayyid Bhai Kotwal, and a couple of more plays in Delhi itself. उसके बाद मुंबई 2020 में आने के बाद फिर आपको पता लॉकडाउन हो गया, दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे. बट एक स्ट्रगल था एंड वी हैड स्टार्टेड. आई गॉट एसोसिएटेड विद एन एक्टिंग स्कूल एंड वहाँ पर भी कुछ टाइम स्पेंड किया जस्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ वंस अगेन. और उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी आई. फिर हमने कहानी सुनी, हमने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गए, एंड वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट. आई होप यू लाइक इट. Ma'am, something about your introduction and your association with the project. Yes. Hi, my name is Trishna Goswami. I am playing one of the primary characters. So all of us are playing one of the primary characters. I am from Amchi, Mumbai. I have been born and raised in Mumbai. Before this, I was working with corporate for around 4 years as a sales manager, and then I was working as an anchor and video producer with a social media platform called Curly Tales. पैंडेमिक का टाइम चल रहा था. उस वक्त मैं काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज कवर कर रही थी ऑफ द पीपल हु हैव बिल्ट थिंग्स आउट ऑफ नो वेयर इन देयर लाइफ. पीपल जो रास्ते पर वड़ा पाव बेचते बेचते आज उनका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है. सो आई थिंक दैट वॉज वेरी fearful, at the same time very inspirational moment for me to take a step that I always wanted to take. I think in my 16-17-year-old I would go for auditions secretly, and I had also done a show with one episode with V Channel at that point of time, but I was dissuaded. I won't say dissuaded, but I was asked to complete my studies, understand what professional life is like, and then pursue my aspirations. So that happened, COVID happened, and the fear of not living the life that you really wanted to live brought me here. So I am associated with this project now. So this is the first project you are doing, or initially you have done another? I have done short films, but एक जो concrete project होता है जिससे I can expect a lot of work coming in for me, this is that first project for sure. Yes. So what about you? You have done the project. I have been associated with a lot of theatre, so I've done a lot of theatre, but this is officially my first big movie that I have done actually. In particular, what is the scenario in today's time and a lot of opportunities for the artists? So you have given auditions and seen the environment. तो कैसा आपको लग रहा है कि आज के दौर में काम की कमी नहीं है? The thing is that. बेशक काम की कमी नहीं है, बस ये है कि आपका कैरेक्टर उस टाइम में आप फिट हो जाने चाहिए. जो कैरेक्टर उनको चाहिए, अगर आप उसमें फिट होते हैं आपको ज़रूर काम मिलेगा. इस वक्त काम की कमी नहीं है बिल्कुल भी. यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू. But having an NSD level, तो what is the आपका expectation बहुत high होगा या आगे करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको जब आप अच्छा काम करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू डू. सो आपको वो एक्साइटमेंट रहती है अंदर से जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, आपको अच्छा लगता है. That's what matters the most actually. And as you mentioned about my rags to riches story पे आपने research किया. Yes, yes. So what about the industry? आपको किसका inspired किया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो from rags to riches हुए हैं. Actually इस क्वेश्चन पे मैंने कभी उतना थॉट दिया नहीं, बट इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द इंस्पिरेशन, आई थिंक all of us who are part of this film, they all are inspirational for me because these people have been in industry for a very long time. उन्होंने बहुत टाइम डाला है, वो ऑडिशन करके यहाँ पे आए हैं, एंड प्रॉपर ऑडिशन, नॉट द सो कॉल्ड वर्ड ऑडिशन कि हम ऑडिशन करने गए. सो दे हैव ऑल ऑडिशन, दे हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द पीपल दैट आई हैव स्टार्टेड विद, दे आर वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी, बट अदरवाइज आई हैवंट रियली गिवन इट अ थॉट कि मेरा इंडस्ट्री में इंस्पिरेशन कौन है. बट इफ़ आई हैव टू से, आई थिंक द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद आर वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी व्हेन इट कम्स टू द वर्क दे आर डूइंग एंड स्टिल फाइटिंग देयर वे अप बिकॉज ऑफ द the kind of work people are getting and the newcomers are not getting. So still they are holding their grounds and wanting to be a part of this industry and proving themselves. So yeah. Lastly, what's next? I mean, are you working on any project or something? Currently they are in the pipeline, so I won't comment about it, but
I'm keeping my fingers crossed. Hopefully, you should see something sooner. Ma'am, something about you. No, nothing at all. I have been auditioning. I have been working hard and I have been auditioning, but nothing that has come my way for now. So yes. Thank I you. an audition for the role, and I was the last one to audition for the role. और उन्हें मेरा audition पसंद आया, मैं select हो गई. Something about your background as an artist, how did you start out and about initial struggle? Okay, so I started as an assistant choreographer and a dancer for films and award shows, and gradually then I shifted myself from dancing to acting, and I have started with theatre. And after that I did few films in Telugu, in Hindi also, but were not so prominent characters. And after that, this is my first film as a prominent character, and yeah, I'm really excited for this. And about the producers and directors who gave you the opportunity, I mean, how was working with them? And It was nice. It was fun working with Sarish, and we had a lots of memories. और क्या बताएं, अभी बहुत सारी, एक साल हो गया एक्चुअली फिल्म शूट करके, and it was really nice. The process was really nice. And lastly, are you working on any lecture besides this or looking for something? Yeah, I am looking for some good roles, but unfortunately I'm not getting in the commercial things. I'm getting the good roles in theatres. So right now I'm a theatre person doing commercial theatre. Thank you. Thank you.